नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित तिवारी आज आपके बीच में एक बेहद महत्वपूर्ण और रिलेवेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूं। ये टॉपिक कुछ और नहीं है, भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग राइवलरी, उससे जुड़े इतिहास, उससे जुड़े इकोनॉमिक्स और भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट को डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल करने की जो कोशिशें हैं, उन पर चर्चा करूंगा। बहरहाल, एक एक्सपेक्टेटर के तौर पर क्रिकेट हम सब भारतीयों को जोड़ता है और वैसी ही बात पाकिस्तान में भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट की ये राइवलरी कब बनी, इसका क्या इतिहास है, इसकी किस तरह से स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मेट में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में व्याख्या की जा सकती है, क्यों क्रिकेट भारत में एक ब्रांड बन गया है, किस तरह से भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक दूसरे की कंट्रीज में पसंद किए जाते हैं, लेकिन इस पसंद नापसंद के बावजूद भी वे दोनों ही छोर के खिलाड़ी एक दूसरे के लिए फील्ड पर एक वॉरियर की तरह नजर आते हैं। एक इंटेंस माहौल होता है। मीडिया के हलकों में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर चर्चा अगर की जाए तो समझ आता है एक एकेडमिक व्यू से कि क्या मायने हैं भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट के। दुनिया के विश्व क्रिकेट इतिहास में अगर किन्हीं भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स की बात की जाए तो उनमें भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले कुछ एक मैचों या कुछ एक क्रिकेट टूर्नामेंटों के अलावा हर एक मैच की बात भी की जा सकती है। आज के कॉन्टेक्स्ट में मदर ऑफ ऑल क्रिकेटिंग राइवलरी के नाम से फेमस भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग राइवलरी दुनिया भर में मशहूर है और मीडिया इसको बहुत इनकैश करता है, भुनाता है, ब्रांड बनाता है। चाहे 90 का दशक हो, चाहे 80 का दशक हो, या 70 की बात हो, या शुरुआती दौर में 50 और 60 का दशक हो, और या कि आज वर्तमान में रोहित की बात हो, या बाबर आजम की बात हो, या की बात हो शाहीन शाह अफरीदी की और विराट कोहली की, कोई भी चर्चा अधूरी नहीं रहती तब जब हम भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग राइवलरी की बात करते हैं। लेकिन क्रिकेट के तौर पर दो ऐसे कंट्री जो एक दूसरे को डिप्लोमेटिकली या फॉरेन पॉलिसी में रिजेक्ट करते आए हैं, इनके बीच में बहुत अच्छे समसामयिक या राजनयिक संबंध रहते भी हैं और नहीं भी रहते। तो क्या कुछ है ऐसा जो इनके क्रिकेटिंग राइवलरी को ऐतिहासिक बनाता है? इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन में मैं डॉक्टर अमित तिवारी आपको एक अपने व्यू पॉइंट से परिचित कराऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि इस विषय पर आपको बेहतर जानकारी मिले, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक एकेडमिक डिस्कशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप जब इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन को देखेंगे तो मेरे द्वारा प्रिपेयर किए गए इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स बेस्ड बातें होंगी जिनको मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। लेकिन एक क्रिकेट एक्सपेक्टेटर होने के नाते इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि क्रिकेट भारत और पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी है, लोगों की चर्चाओं का बाजार है, लोगों की दोस्ती है, लोगों का विश्वास है। इस उलझन भरे जिंदगी में अगर कोई अजनबी भी बात करने का मादा रखता है, हालांकि ये बात भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं कह ही रहा हूँ, पाकिस्तान में भी वही बात है। किसी अजनबी से अगर आपको रेल में जो यात्रा करते हुए बात करनी है तो क्रिकेट पर बात करिए। किसी अपरिचित व्यक्ति से आपको रास्ते में कोई कोई संपर्क स्थापित करना है तो क्रिकेट पर बात करिए। आप ऐसे विषयों पर जहां पर बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हो सकते हैं आपके ओपोनेंट के, उनसे भी अगर आप क्रिकेट पर बात करेंगे तो शायद आपके पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहे होंगे। लेकिन क्रिकेट को लेकर या क्रिकेटिंग हिस्ट्री को लेकर ये कहानी कब से बनी, क्या है इसका स्टेटिस्टिक्स और क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं ज्ञानधारा पर। मेरे वीडियो में जुड़िए, पूरा वीडियो देखिएगा और अंत तक देखने के साथ साथ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और जुड़े रहिएगा आगे आने वाले वीडियोस के साथ। तो जाते हैं थोड़े से टेक्निकल टाइम के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, हर शाम के बाद अंधेरा है, हर रात के बाद सवेरा है, देख भाई देख, और देख भाई देख, तू क्रिकेट देख।
भारत में देख या पाकिस्तान में देख, या भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट देख, भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट राइवलरी के इतिहास, भारत और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, इनके रिलेशंस और इनकी इकोनॉमिक पर एक इन डेप्थ चर्चा करते हैं इस वीडियो सेशन में, जिसको पीपीटी के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन को पसंद करेंगे। जब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग रिश्तों की, तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से इन रिश्तों की बुनियाद वहां से स्थापित हो गई थी जब भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे। अमूमन वो भारत जहां पर पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था, और अंग्रेजों के द्वारा भारत में इस खेल को जब एक एलीट वर्ग की कैपेसिटी में समझाया सिखाया गया, और उस दौर में हमने इस बात को सीखा किस तरह से क्रिकेट हमारे लिए एक दोस्ती का सबब बन सकता है। 1947, 1955, 1935 और 1947 के बीच में क्रिकेट भारत और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ब्रिटिशर्स के द्वारा डेवलप किया गया, और बाद में जब दोनों ही कंट्रीज अलग अलग हुए तो वहां पर भी ये आर्च राइवल्स के तौर पर क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट में पहली बार संपर्क में आए, और इनकी ये राइवलरी एक तरह से डिप्लोमेसी कॉन्टेक्ट भी बनी, जिसको लेकर दोनों ही देशों के अंदर अलग अलग किस्म की फॉरेन पॉलिसीज में क्रिकेट को एक डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर वहां के प्राइम मिनिस्टर्स ने, फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर्स ने समय समय पर इस्तेमाल किया है, जिसमें क्रिकेटर्स को ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पर पीस मूवमेंट का लीडर बनाया गया। अगर हम इस पॉइंट पर बात करें कि भारत और पाकिस्तान की ऑफिशियल क्रिकेट राइवलरी दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज के तौर पर कब शुरू हुई, तो वो उसकी शुरुआत हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले टेस्ट मैच जो 1952 में खेला गया। और ये वो समय था जब भारत का आम चुनाव हो चुका था, और भारत और पाकिस्तान के बीच में तल्खियां इतनी अधिक थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कंट्रोवर्सीज के अलावा कुछ और सी नहीं था। अगला सी जो भारत और पाकिस्तान में कंट्रोवर्सीज के अलावा आया, जिसे हम क्रिकेट कहते हैं, 1952 में आया। और इस खेल के राजनयिकरण का कारण भी यही था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अपने अपने संदर्भों में बहुत अधिक प्रभावित अथवा अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा एक दूसरे को बहुत बड़े लेवल पर कंपीट किया जाता है। शुरुआती दशकों में भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमिक पर वेरिएबल्स लगभग बराबर रहे, लेकिन बीते समयों में हमने देखा कि भारत इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में या एक कंट्री के तौर पर बहुत ज्यादा पेस पर आगे निकला है। इसको लेकर कुछ अलग चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन दुनिया भर में क्रिकेट के लिहाज से भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को भी चर्चा की जाती है, और क्रिकेट को भी एक टूल के तौर पर, एक फ्रेग्रेंस के तौर पर, या एक एसेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं उस मैच की जिसमें भारत और पाकिस्तान को लीड कर रहे थे अब्दुल हफीज करदार, जो पाकिस्तान के कैप्टन हुआ करते थे, और लाला अमरनाथ 1952 में जो महेंद्र अमरनाथ के पिताजी हुआ करते थे, वो भारत के टेस्ट कैप्टन हुआ करते थे। और ये इंडिपेंडेंट भारत के इतिहास में ऑफिशियली शायद कुछ पहली टीमों में से था। और ये टेस्ट मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में जब खेला गया तो एक अलग ही तरह का रोमांच, एक अलग ही तरह की फीलिंग्स थी, क्योंकि ऐसे दो देश जिनकी भाषाएं लगभग एक जैसी हैं, भारत और पाकिस्तान के दोनों पंजाब प्रांत लगभग एक ही तरह की भाषा शैली इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें से कई खिलाड़ी जब एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे, जो कुछ दशकों पहले शायद एक साथ खेला करते थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर कुछ टीमों के अंदर, तो ये कुछ भावनात्मक पल थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान की राजनीति में इस समय तक इतना कुछ बहुत हद तक घट गया था कि अब राजनीतिक संबंधों को सुधारने के लिए क्रिकेट एक टूल के तौर पर या एक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत और पाकिस्तान की राइवलरी क्रिकेटिक कॉन्टेक्स्ट में कई दशकों में, 80 में, 90 में या 2000 के पहले दशक के अंदर बहुत हद तक राइट अवे ली गई, क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान ने 1-to-1 क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला। अगर आपको याद दिलाऊं, ऑस्ट्रल एशिया का फाइनल जिसमें जावेद मियांदाद के द्वारा लास्ट बॉल पर छक्का लगाकर चेतन शर्मा के करियर को खत्म किया गया, वो आज तक भारत का कोई भी व्यूअर, चाहे वो उसने रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री सुनी हो या दूरदर्शन पर देखा हो, वो नहीं भूलता। वो सफेद कपड़ों में लाल बॉल के साथ खेला जाने वाला क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट शायद याद रहता है। वो 1992 के वर्ल्ड कप में विकेट कीपर के साथ जावेद मियांदाद का किया जाने वाला मजाक, वो
बंदर की जैसी लगाई जाने वाली छलांग कोई नहीं भूलता। 1996 के वर्ल्ड कप में जब मैं भी एक बच्चा था, मुझे याद है क्वार्टर फाइनल के मैच में किस तरह से आमिर सोहेल ने चौका मारने के बाद वेंकटेश प्रसाद के साथ जो छेड़छाड़ की थी, और उसके बाद जो मानसिक आघात उनके स्टंप पर दिया वेंकटेश प्रसाद ने, वो दुनिया आज तक नहीं भूलती है। और क्रिकेटिंग राइवलरी में ये ऐसे क्षण हैं जिनको दुनिया भर के ब्रांड बनाने वाली कंपनियां या स्पोर्टिंग एजेंसीज याद रखती हैं, और इनको फैसिलिटेट करती हैं, इनको मैनिपुलेट करती हैं, ताकि ब्रांड और रिलेटेड राइवलरी को क्रिएट करके मनी मेकिंग या मार्केट मेकिंग की बात की जा सके। आज जो मौका मौका की हम बात कर रहे हैं, या हम ऐसी किसी भी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें कोहली की शाहीन के साथ, रोहित की बाबर के साथ तुलना की जाती है या कंपैरिजन किया जाता है, तो वो इसलिए कि एक नए तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्रिएट हो रहा है। लेकिन ब्रांड ऑफ क्रिकेट के अंदर भी डिप्लोमेटिक टूल को कई बार गलत अर्थों में भी इस्तेमाल किया गया। एक तरफ तो नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी भारत पाकिस्तान की दोस्ती के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के फ्रंट से भारत पर कारगिल किया गया, और 1999 के वर्ल्ड कप के का भारत और पाकिस्तान का मैच भी यादगार रहा। इसी तरह इन संबंधों की आड़ के बावजूद भी भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकारों ने 2004 के दौर में और 2005 के दौर में लगातार प्रयास किया कि डिप्लोमेटिक टाइज को क्रिकेट के थ्रू, चाहे वो सौरव गांगुली हो या इंजामाम उल हक हो, इनके रिश्तों के द्वारा, इनके मीडिया बाइट्स के द्वारा सही किया जाए। और इसमें दोनों प्रधानमंत्रियों की भी भूमिकाएं थी, जिसमें दोनों प्राइम मिनिस्टर्स टाइम टू टाइम अपने क्रिकेटिंग टीम्स को या क्रॉस क्रिकेटिंग टीम से मिलते रहे, उनको प्रमोट करते रहे और पीस प्रिवेलिंग की कोशिशें करते रहे। हालांकि इस क्षेत्र में क्रिकेट ने कितनी शांति बनाई है तो एक अलग बात है, लेकिन क्रिकेट डेफिनेटली अब उस मोमेंटम पर आ गया था, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि क्रिकेट इकोनॉमिक जनरेशन का भी टूल बन गया। बीते 2023 22-23 के अंदर एशिया कप जब हो रहा था, एशिया कप टूर्नामेंट को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जब स्थानांतरित किया पाकिस्तान से श्रीलंका और या फिर हाइब्रिड मोड में, तो पाकिस्तान तकलीफ में था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के पिछले एक दशक से बहुत अच्छे क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वो घटना दुनिया जानती है जहां पर श्रीलंका की टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए होटल से ग्राउंड की तरफ आ रही थी, और उन पर लगातार बुलेट से फायरिंग की गई, कई खिलाड़ियों की जिंदगियां बची। ये शायद ड्राइवर की और सिक्योरिटी गार्ड्स की सेफ्टी की एबिलिटी थी। लेकिन इस तरह की घटनाएं न केवल दुनिया भर को, लेकिन पाकिस्तान में दुनिया को शर्मसार करने के लिए भी काफी थी। दुनिया को प्रभावित करने के लिहाज से अगर बात करूं तो दुनिया ने क्रिकेट के मानचित्र पर पाकिस्तान को कई दशकों तक है, कई समय तक एलिजिबल नहीं माना, और पाकिस्तान में कई समय तक क्रिकेट नहीं हुई। उसका इसका खामियाजा पाकिस्तान की क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन को हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी को हुआ। और आज जब इंडिया जैसे कंट्री जब पाकिस्तान में गेम खेलने नहीं जाती तो उनका बड़ा भारी नुकसान होता है। एशिया कप इसका प्रमाण है। इसके अलावा 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, पता नहीं है कि भारत शायद उस टूर्नामेंट में खेलेगा या नहीं, लेकिन भारत का पॉइंट ये है कि आईसीसी टूर्नामेंट में भारत वहां जाएगा। हालांकि पाकिस्तान इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने आया, इस बात के बावजूद भी कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान नहीं गया, क्योंकि शायद क्रिकेटिंग हलकों में भारत की क्रिकेट की आज ताकत इतनी अधिक है कि वो मिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी को जनरेट करने जैसा है। और यही मायने है क्रिकेटिंग फैटर्निटी में के मैथमेटिक्स की, जहां पर मनी माइंडेड लोगों का आना और क्रिकेट में एक नए हलकों का जनरेट होना, जिसमें बड़ी बड़ी लीग्स का आना और नए एवेन्यूज का लुक आफ्टर करना क्रिकेट को एक बल देता है। अगर हम रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो दुनिया भर के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में भारत और पाकिस्तान की टीमें अगर खेल रही होती हैं, तो ब्रॉडकास्टर चाहता है कि इन टीमों को ज्यादा से ज्यादा या कम से कम ऐसे मेन लीग फेज में जरूर खिलाया जाए, ताकि उनके स्पॉन्सरशिप्स बढ़े, एडवर्टाइजिंग बढ़े, रेवेन्यू बढ़े। और इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, पीएसएल जैसी लीग, जिसको हम एक मामूली लीग बोलते हैं, उसकी भी ब्रांडिंग कोई 50 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास है। और आईपीएल की अगर आप बात करें तो लगभग 5000 करोड़ इंडियन रुपीस के आसपास आज आईपीएल के द्वारा बनते हैं। आज वुमेन्स प्रीमियर लीग भी एक नया वर्जन आ गया है, और दुनिया भर में बहुत सारी क्रिकेटिंग जो है लीग्स खेली जा रही हैं। ये सीधा एग्जांपल है कि क्रिकेट
एक मौजूदा बाजार में बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक गिमिक रखता है, और इसके लिए भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ा मैटर करती है। इस बात पर डेटा के साथ बात करें तो हमें पता होगा कि व्यूअरशिप को अगर देखा जाए तो आईसीसी के किसी भी इवेंट का अगर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच है तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। और इंडिया और पाकिस्तान के मैच में मीडिया जो हाइप क्रिएट करता है, जिस तरह की बातें की जाती हैं, वो इस हद तक हावी हो जाती है, कई बार टेंस सिचुएशन हो जाती है। और बीते कई मैचों में, अब तो ज्यादातर मैच भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रोफेशनली खेलते हैं, लेकिन तब जब भारत और पाकिस्तान की टीमें लड़ाई से प्रभावित होकर या राइवलरी से प्रभावित होकर गेम में उतरती थी, तो एक अलग ही तरह का उन्माद खेलते समय भी दिखाई देता था। मुझे याद है कनाडा में भारत और पाकिस्तान की सीरीज हुआ करती थी, क्योंकि बायलैटरल ये लोग खेलते नहीं थे एक दूसरे की जगहों पर, इसलिए कनाडा में एक नया इवेंट स्टार्ट किया था गया था। लेकिन वहां भी भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी जब खेलते थे तो एक दूसरे के कंट्रीमैन साथ में कमेंट्री करते हुए कहा करते थे कि ये खेल नहीं है, जंग है। लेकिन बाद में इस मानसिकता से बचा गया, क्योंकि इस मानसिकता का नुकसान उन खिलाड़ियों को ही होता है जो एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। अपनी नर्व्स को कंट्रोल ना करने की वजह से पाकिस्तान की हालात ये भी रही, ये भारत के साथ भी था, कि वो बड़े टूर्नामेंट में भारत के साथ कहीं हद तक बहुत पीछे है। जहां तक स्पॉन्सर्स की बात की जाए और जहां तक फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए, तो दुनिया की क्रिकेट में 140 करोड़ व्यूअर होने की वजह से, और ऐसे व्यूअर्स होने की वजह से जो क्रिकेट को एक बड़े चाम के साथ, बड़े इमोशन के साथ देखते हैं, भारत ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। वहीं पाकिस्तान ने भी एक ही तरह की भाषा होने की वजह से और एक ही तरह के क्रिकेटिंग कंपटीशन होने की वजह से, और इमोशनली वो बहुत बहुत साउंड होते हैं क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट में। जीत पर जश्न और हार अगर होती है तो लड़ाई की रवायत पाकिस्तान में है। टीवी भी तोड़ दिया जाता है, खिलाड़ियों को शायद बुर्का पहनकर या अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कैंसिल करके दूसरी सिटी में लैंड करना पड़ता है बिना बताए। ये सिचुएशन कंपटीशन के एरा में होती है, और ये कोई मजाक नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की बाइट्स आप देख सकते हैं। अगर हम नेचर ऑफ राइवलरी की बात करें तो ये राइवलरी, जैसा मैंने बताया, 1996 की ही हो, 1992 की हो, 1999 की हो, या 2022 में मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर विराट कोहली के साथ बाबर आजम की, या पाकिस्तानी बॉलर्स की भारत के बल्लेबाजों के साथ, या भारत के बल्लेबाजों की पाकिस्तानी बॉलरों पर जो धुनाई या जो भिड़ंत थी, वो यादगार है। और इस इंटेंस लम्हे को साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन प्लेयर्स के साथ भी जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि जब गेम चल रहा होता है तो ये अलग ही फ्लो में होते हैं, और इनका फ्लो इस तरह से बनता बिगड़ता है कि ये चीजों को बहुत अलग प्रोस्पेक्ट में लेते हैं। ये चीजें मेमोरेबल भी होती हैं, परफॉर्मेंस को टीम विक्ट्री के साथ जोड़ा जाता है। स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो टेस्ट मैच के लिहाज से भारत शुरुआती दौर में पाकिस्तान से हारता था, लेकिन बाद में भारत का स्टेटिस्टिक्स सुधरा। यही हाल वनडे के हालात में था, लेकिन वनडे में अभी के टाइम में भारत अच्छी स्थिति में है, टी20 में तो भारत बेहतर स्थिति में है ही। लेकिन ये बात कहने वाली होगी कि भारत के बीते कुछ 2-3 दशक बहुत अच्छे रहे हैं क्रिकेटिंग लिहाज से, और भारत के जो भी की प्लेयर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात की जाए भारत और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के द्वारा, तो दुनिया भर के ऐसे रिकॉर्ड्स भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बनाए हैं, लेकिन हम वो रिकॉर्ड्स भारत और पाकिस्तान के मैच की अगर बात करें तो उनमें से एक बेहद ऐसा ही चकित करने वाला रिकॉर्ड है 10 में से 10 टेस्ट विकेट लेने वाले अनिल कुंबले का, या भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग का वो 300 रन बनाना, जो शायद राइवलरी में दोनों खिलाड़ियों ने कम ही बनाया होगा। भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत में इरफान पठान का हैट्रिक लेना, या भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का भारत के 3 खिलाड़ियों को या एक ओवर में 4 खिलाड़ियों को आउट करना, हड्डी पसली तोड़ना, 150 की स्पीड से बॉल मुंह पर मारना, और भी ऐसी राइवलरी जिसमें लोगों के द्वारा भी अब्यूजिव वर्ड्स क्रिकेटर्स के लिए इस्तेमाल करना, स्टोन पिटिंग करना, और यहाँ तक कि भारत जब शारजाह या दुबई में जब खेलता था तो पाकिस्तान उसे अपना दूसरा घर कहता था, क्योंकि ये क्रिकेटिंग राइवलरी थी। क्रिकेटिंग राइवलरी एक डिप्लोमेसी के तौर पर भी बदलती है। जब भारत को और पाकिस्तान को अपने संबंध सुधारने होते हैं, तो भारत के राजनयिक हलकों में, चाहे वो नेहरू हो, राजीव गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, या उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट हो, या अटल बिहारी वाजपेयी हो, या इवन नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, भारत और पाकिस्तान के
क्रिकेटिंग संबंधों को लेकर चर्चा की जाती रही है। तो इन चर्चाओं में परवेज मुशर्रफ का धोनी को प्रेज करना, या अटल जी का पाकिस्तान की उस टेस्ट टीम से मिलने जाना जो दिल्ली के मैच को हारी थी। 1987 का जनरल जनरल जियाउल हक का क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, या 2004 और 5 के भारत और पाकिस्तान के प्रीमियर्स का, प्राइम मिनिस्टर्स का मैच में जाना, या पोस्ट मैच डिस्कशंस में टीमों को भेजकर शांति की बात करना, बल्लों पर साइन करना, भारत के खिलाड़ियों को पाकिस्तान में स्वागत मिलना और उनको बिना किसी पैसे दिए हर तरह की एक शॉप पर हर तरह की गिफ्ट मिलती रही। ये कहना कि आप हमारे मेहमान हो, और ऐसा ही स्वागत कुछ पाकिस्तान की टीम का हुआ 2005 में जब वो भारत खेलने आए थे। यहाँ तक कि इंजमामुल हक कहते हैं कि सौरव गांगुली कलकत्ता में जब भी वो रहते थे तो खाना सौरव गांगुली के यहाँ से जाता था। ये पाकिस्तान और भारतीय खिलाड़ियों की दोस्ती की मिसाल है, और ये राइवलरी भी है, डिप्लोमेसी भी है। हरभजन सिंह एक तरफ तो कहते हैं कि वो बड़े अच्छे दोस्त हैं शोएब अख्तर के, और वो ऐसा दिखता भी है, लेकिन जब भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत के बारे में कुछ कहता है तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म भी ये लोग करते हैं। गौतम गंभीर की अगर बात की जाए पाकिस्तानी टीम के साथ, तो वो बड़े अच्छे फ्रेंड हैं पाकिस्तानी टीम में कई खिलाड़ियों के, लोग ऐसा बताते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर बात होती है तो देशभक्ति चरम पर होती है। 2001 में पार्लियामेंट अटैक और 2008 में भारत में होने वाले मुंबई अटैक यानी 26/11 के बाद भारत ने स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट क्रिकेट खेलना, या लंबे हद तक, या बायलेटरल क्रिकेट खेलना, या वेन्यू सेंट्रिक क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। केवल आईसीसी टूर्नामेंट में ये लोग मिलते हैं, और इसीलिए 8-0 यानी वर्ल्ड कप में भारत ने, ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान के साथ अब तक कोई मैच नहीं हारा है। 8 भारत जीता है, 0 पाकिस्तान जीता है। और ये बात है नवंबर में होने वाले, अक्टूबर या नवंबर में होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले की। भारत और पाकिस्तान की कल्चरल क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट इसलिए भी बहुत फेयर है क्योंकि वो एक दूसरे के भाषा को समझते हैं, भाव को समझते हैं। ये जो क्रिकेटर्स हैं वो एज अ ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को पसंद करते हैं। अलग बात है ग्राउंड में वो पसंद नापसंद गालियों में भी तब्दील हो जाती है, एक दूसरे से वो बदतमीजियां भी करते हैं क्योंकि उन्हें अपने देश के लिए जीतना है। और जब देश की बात आती है तो पाकिस्तान के खिलाड़ी भी इंडियन प्रीमियर लीग जो 2007-8 में शुरू हुई, 8 के पहले और दूसरे संस्करण में पाकिस्तानियों को खेलना यहाँ अलाउड था। तब भारतीय पॉलिसी बिफोर 26/11 के पहले चेंज नहीं हुई थी। उसके बाद इंडियन प्लेयर्स की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में और पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा है कि लोग उन्हें अपने भगवान मानते हैं, बनिस्बत इसके कि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान को और हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान को या भारत को जीतते देखना चाहता है हर हाल में। और क्रिकेटिंग राइवलरी इस हद तक कि अगर मैच गलती से आप हार गए तो तौबा तौबा, या क्रिटिसिज्म के लिए आप तैयार हो जाओ, बेटर है आप अपनी कप्तानी छोड़ दो। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो कुछ चैलेंजेस के साथ ये आगे बढ़ती है और फिर पीछे चली जाती है। ये वैसे ही है कि आप 2.5 कदम आगे चलते हो और 3 कदम पीछे हो जाते हो। ये भारत की क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी पाकिस्तान के खिलाफ रही है, क्योंकि पाकिस्तान भारत जब 2.5 कदम आगे चलता है तो ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं कि उसे 3 कदम पीछे जाना पड़ता है। हालांकि इसमें कुछ नाम मैं ले सकता हूं, चाहे वो नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से जिया उल हक हो, या कोई और प्रीमियर हो, परवेज मुशर्रफ हो, या मनमोहन सिंह हो, या कि अटल बिहारी वाजपेयी। नरेंद्र मोदी के टाइम में तो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेटिंग दोस्ती ही एक तरह से बंद हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी से गायब कर दिया है। ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन एक वीडियो में मैंने बनाया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक हो। इन चैलेंजेस के बाद दो बड़ी घटनाएं, इनको मैंने कहा मुंबई में अटैक यानी 26/11 2008 में जब वो घटना हुई, उसके बाद भारत ने तय किया कि अब भारत न केवल पाकिस्तान के साथ अपने क्रिकेटिंग संबंध नहीं अच्छे करेगा तब तक जब तक उनकी तरफ से एक तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं किया जाता। लेकिन भारत ऐसा करता उससे पहले पुलवामा में 2019 में फिर से वो घटना हो गई, और बात भारत के क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान से रिवाइवल करने की स्थिति
आई गई होगी, इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार था। रीसेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान सिर्फ आईसीसी इवेंट में खेलते हैं। इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उनकी दोनों की स्पोर्ट्स रिलेटेड इकोनॉमी पर पड़ेगा। और 2021 और 22 के वर्ल्ड कप के मैचेस को अगर आप देखेंगे तो टूर्नामेंट में मैच में और हाइप होगी। और आज ऐसा ही एक दिन है 9 जून 2024, जहां भारत और पाकिस्तान अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खेलने जा रहे हैं। देखना ये होगा कि भारत और पाकिस्तान के इस मैच में होने वाला क्या है। उम्मीद तो हम ये करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले में भारत जीते। आई होप ये जीत भारत को मिलेगी। इस वीडियो का समरी हम यही रखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकल हैं। हम दो ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की इकोनॉमीज को कंट्रीब्यूट करना होगा। राइवलरी चलती रहे, लेकिन राइवलरी स्पोर्ट्स में रहे। विक्टिम बनाना या विक्टिम होना हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये लगता नहीं कि बहुत आसान रहा होगी। भारत और पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटिंग रिलेशंस ऐसे हैं जो बहुत मिठास से भरे हुए हैं, उन पर भी काम करना होगा। हमें अपने फ्यूचर्स को देखना पड़ेगा। हमारे अर्थ संबंध, हमारे पॉलिटिकल संबंध अच्छे हो, शांति बहाल हो, और हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करें, हम रीजनलिज्म की तरफ लड़ाई करें, लेकिन क्रिकेट में जरूर खेलें और दोस्ताना संबंध बनाएं, तब जबकि क्रिकेट ही खेला जा सके, राजनीति नहीं या टेररिज्म नहीं। और इसमें स्पोर्ट्स के की राइवलरी को खत्म करने के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए क्रिकेट एक बड़ा सोर्स हो सकता है। तो इसी बातचीत के साथ कि दुनिया के क्रिकेटिंग हलकों में भारत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, और भारत के इस रोल को दुनिया और दुनिया भर के लोग जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि कंटेंट बनाने में समय लगता है, संसाधन लगते हैं, और आप लोगों की प्रतिक्रियाओं की भी आवश्यकता है। तो मिलते हैं इस वीडियो में आपके कमेंट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आई होप इंडिया विल विन दिस।